वेरिएबल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम इस फाइल को रन करते हैं, इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं और किसी ब्राउज़र में जाकर के इसको पेस्ट कर देते हैं। जब भी हम बाय बाय पे क्लिक कर रहे हैं तो ये मैसेज शो हो रहा है। ये मैसेज आ कहाँ से रहा है? ये मैसेज हमारे जावास्क्रिप्ट कोड से आ रहा है, जो कि ये फंक्शन एक्सिक्यूट हो रहा है। इस फंक्शन के अंदर ये लाइन हमें यहाँ बाय बाय पे शो हो रहा है, राइट? तो ये लाइन का मतलब है क्या? ये लाइन एक्चुअल में एक वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल हुआ कैसे और ये वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल का मतलब है किसी चीज़ को स्टोर करना। ये बाय बाय का मैसेज हुआ जो कि स्टोर हो रहा है मैसेज में, और यही वाला मैसेज हम अपडेट करवा रहे हैं अपने बाय मैसेज वाले आईडी में। ये बाय मैसेज आईडी हमारे HTML कोड में लिखा गया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे जावास्क्रिप्ट कोड में वेरिएबल है एक कंटेनर। ये हमारा वेरिएबल है और इसके अंदर हम कुछ भी सामान रख सकते हैं। सामान के तौर पे हम यहाँ पे डाटा रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी टेक्स्ट डाटा, नंबर डाटा या कुछ भी रखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मैसेज नाम के वेरिएबल में इतने लंबे चौड़े टेक्स्ट को रखा हूँ। तो चलिए एक वेरिएबल असाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल असाइन किए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब ऊपर में मैंने वर नाम से असाइन किए हैं वेरिएबल्स को और नीचे में लेट नाम से असाइन किए हैं। लेट जो है वो न्यू जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है और वर जो है वो ओल्ड जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता था, पर हम इन दोनों ही को यूज़ कर सकते हैं। इसमें बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है जो कि हम फ्यूचर में बात करेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है और क्या डिफरेंस नहीं है। तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम वर यूज़ करें या लेट यूज़ करें, दोनों से सेम चीज़ें होने वाली हैं। आप ट्राई करें लेट यूज़ करने का। अब हम एक रन करके देखते हैं अलर्ट कोड की मदद से। फर्स्ट नेम को प्रिंट आउट करते हैं, सेव मारते हैं और जैसे चेक करेंगे तो अलर्ट कमांड एक विंडो पॉपअप दे दिया जिसमें रिज़ल्ट आया है फर्स्ट नेम क्या लिखा हुआ था। फर्स्ट नेम के अंदर स्टोर था आदित्य। फर्स्ट नेम कहाँ गया? इसके पास गया, और ये किसके पास गया? इसके पास गया, और चेक कर लिया। हम चाहें तो इस फर्स्ट नेम को चेंज कर सकते हैं समवन एल्स नेम, और जब भी ये एंड होगा तो एक सेमीकोलन से एंड होगा। जैसे ही सेव मारेंगे, रिफ्रेश मारेंगे तो समवन एल्स नेम। वैसे ही हम एक बार और फर्स्ट नेम को चेंज करते हैं, सेव मारते हैं, रिफ्रेश, यूट्यूब हैकर्जिप्ट। ये क्या हो रहा है? बार बार ओवरराइड हो रहा है। पहली बार नाम आदित्य था, दूसरी बार समवन एल्स नेम, तीसरी बार में यूट्यूबर हो गया। अब यही सेम कमांड को अगर हमें देखना है पहले यहाँ, इससे क्या पता चल रहा है कि कोड जो है लाइन बाय लाइन रन हो रहा है। जैसे कि सेव मार के हम चेक करते हैं, पहले क्या आ रहा है? आदित्य, मीन्स अभी हमारा कोड यहाँ पे है और नीचे वाला कोड अभी तक रीड नहीं किया गया है। नेक्स्ट हमारा कोड आएगा यहाँ पे, जो कि फर्स्ट नेम ओवरराइड हो जाएगा समवन एल्स नेम से, और अलर्ट में हमें शो करेगा समवन एल्स। ओके, ये दूसरा अलर्ट कोड रन हुआ जिसके कारण अभी हमें शो हुआ समवन एल्स नेम। तीसरा अलर्ट रन हुआ जिसमें आया यूट्यूबर हैकर्जिप्ट। ओके, हमें बार बार लेट यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, ये एक लेट को हटा देते हैं, ऊपर में आते हैं और ये सेमीकोलन को हटा के कमा दे देते हैं। इससे क्या होगा कि हम एक हमारा यहाँ से यहाँ तक एक ही लाइन आएगा और ये सेमीकोलन से यहाँ लाइन एंड हो रहा है। तो अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फुल नेम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि कोडिंग का स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े थे कि कोडिंग हम जैसे भी लिख सकते हैं पर एंडिंग होगा सेमीकोलन से। यहाँ से हम वेरिएबल असाइन करना स्टार्ट किए हैं। लेट्स की मदद से हम असाइन किए हैं, वेरिएबल का नाम रखे हैं हम फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम में हम स्टोर किए हैं आदित्य को।
अब हम कमा दिए हैं, अभी हमारा ये वेरिएबल एंड नहीं हुआ है, कमा दिए हैं और दूसरा वेरिएबल का नाम लिए हैं लास्ट नेम जिसमें हम स्टोर किए हैं भारद्वाज, और तीसरा हम कमा से सेपरेट किए हैं क्योंकि हम तीसरा वेरिएबल लेना चाहते थे फुल नेम। इसको हम किसी भी नाम से सेव नहीं किए हैं, हम इसको एंडिंग में दे देते हैं। यहाँ पे हम सेमीकोलन से हमारा वेरिएबल क्लोज हो चुका है। इसको हम चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे सुविधा हो। फिलहाल के लिए हम ऐसे ही रख देते हैं। हम ये कमा को चाहें तो कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, मतलब कि ऐसे भी रख सकते हैं। फुल नेम को हम असाइन एंड में भी कर सकते हैं, फुल नेम। अब हमें इसके आगे लेट लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी लेट लगा हुआ है, हमने इस फुल नेम को ऑलरेडी वेरिएबल बना चुके हैं, तो दोबारा वेरिएबल बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दोबारा वेरिएबल बनाएंगे तो ये एरर शो करेगा। तो फुल नेम में हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम प्लस, अब क्या कर रहे हैं, प्लस की मदद से हम जोड़ रहे हैं फुल नेम प्लस लास्ट नेम, और इस वेरिएबल को एंडिंग कर रहे हैं सेमीकोलन से। अब ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को रन करते हैं, ये नीचे का सारा कोड डिलीट मारते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फुल नेम। ठीक है, अब जैसे ही हमारा अलर्ट कोड आएगा फुल नेम आदित्य भारद्वाज, बट बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फुल नेम वाले वेरिएबल में एक मैन्युअली लिखेंगे स्पेस प्लस लास्ट नेम। अब रन करके देखते हैं, आदित्य भारद्वाज। तो कॉन्स्ट क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम इन सबको डिलीट मार देते हैं। हम एक असाइन करते हैं वेरिएबल जिसका नाम होगा एनिमल, इक्वल्स टू से असाइन होगा रैबिट, और सेमीकोलन से वो क्लोज कर दिया। अलर्ट करते हैं और रन करते हैं, सेव करके रिफ्रेश, रैबिट आ गया। अब क्या करते हैं, सेम वेरिएबल लेते हैं और रैबिट के जगह हॉर्स कर देते हैं, सेम है, रिफ्रेश मारते हैं, हॉर्स हो गया, सही है। फिर लेते हैं, सेव मारते हैं, रिफ्रेश, टर्टोइस हो गया। पर हम यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट, रिफ्रेश नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को चेंज नहीं किया जा सकता। जिस भी वेरिएबल को हम लेट की मदद से बनाएंगे या वर की मदद से बनाएंगे उसको हम चेंज कर सकते हैं, पर जो भी वेरिएबल कॉन्स्ट की मदद से बनेंगे उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो कॉन्स्ट कौन से वेरिएबल से बनाना चाहिए, कॉन्स्ट बनाने चाहिए हमें अपर केस वेरिएबल से। फॉर एग्ज़ाम्पल अपर केस वेरिएबल, अपर केस लेटर लिखने से हमें पता चल जाता है कि ये ऐसा वेरिएबल है जिसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमारे कोड में एरर आएगी। वेरिएबल्स लिखने के कुछ रूल हैं। वेरिएबल को आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर या नंबर, स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ या क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, स्टार्स एंड ब्रैकेट्स, इन सब से आप स्टार्टिंग नहीं कर सकते। आपको स्टार्टिंग करना होगा एक स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, और हाँ ABCD ऐसे नाम नहीं लिखना होता है वरना बहुत ट्रबल होगा। जब भी वेरिएबल को असाइन करें तो पूरा डिक्लेरेटिव नेम लिखना चाहिए, जैसे कि एनिमल, हैकरजीप्रत क्या है, यूट्यूब चैनल नेम है। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, अभी मैं लेता हूँ एक, और हाँ स्मॉल लेटर में लिखना होता है। तो अभी हम लिख लेते हैं लेट यूज़र नेम इक्वल्स टू से असाइन होता है, और जब भी हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसको डबल कोट या तो सिंगल कोट में लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ यूज़र नेम हैकरजीप्रत, मैं कमा लिया हूँ। अगर मैं सेमीकोलन लूँगा तो मुझे फिर से लेट
नंबर 40 यूज़ करना पड़ता, पर मैं हर बार लेट यूज़ नहीं कर सकता, इसीलिए मैं यहाँ पे कमा दिया हूँ, जिसकी मदद से मैं कोड में ये बोल रहा हूँ कि मेरा अभी ये वेरिएबल ख़त्म नहीं हुआ है। देन यहाँ पर भी कमा लेते हैं और सेमीकोलन से हम एंड कर लेते हैं। अब कॉन्स्ट हम यूज़ करेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को कॉन्स्ट इसीलिए लिया जाता है क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसको कॉन्स्ट में लिया गया है। कुछ ऐसे वेरिएबल्स नेम जिसे आप नहीं लिख सकते, वो ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं, जैसे कि ब्रेक, केस, कैच, क्लास, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिबग एट्सेट्रा। ये सब को आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइन है और ये सब जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन है, जो कि किसी न किसी काम के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए आप इसको एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते।